हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने आ रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर। ठीक है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें कोई दो कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। सपोज करो ये एक लाइन है, हम पे इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, एक लाइन गिवन है हमें p और q और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है कि इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरे चैप्टर में बस 2-3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस में नंबर भी इस चैप्टर से सबसे ज्यादा मिल जाते हैं हमें। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता पड़ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड आता है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, सपोज करो ये फिर से दो पॉइंट है P और Q। ठीक है, अब इसमें एक थर्ड पॉइंट आ जाता है A, मान लो इसको। ठीक, अब ये एग्जैक्ट मिड में नहीं है, ये किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस रेशियो को M1 मान लो, इस रेशियो को M2। तो M1 रेशियो M2 में ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे x, y इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। M1 x2 अपोजिट में जाओ। ठीक है, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। ठीक, M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब इससे हम अलग अलग करके निकाल लेंगे। x की निकालना है हमें कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। और y का निकालना है तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब एक थर्ड पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम कह लें, फॉर्मूला कह लो। मिड पॉइंट थ्योरम होती है मेरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हमारी लाइन है P और Q। अब यहां तो हमें ये एक अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, सपोज करो 2/3 में या 3/4 में। बट यहां क्या होता है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट में होता है A। तो जब मिड पॉइंट में होगा तो सपोज करो ये कोई भी रेशियो हो तो 1/1 में डिवाइड हो जाएगा ना। अगर किसी एक रस्सी को आप बीच में से पकड़ोगे तो वो इक्वली डिवाइड होंगी ना, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हीं में 1:1 रख के देखो, x ये x1 y1 ये हो गया x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। अब x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला मेरे को 1 पुट करा तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस M2 की वैल्यू क्या है 1 पुट करी तो ये हो जाएगा x1 बाय M1 1 है, M2 1 है, तो 1 1 2। सिमिलरली y भी ऐसे हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले
किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे मैं इसमें ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि हमें सपोज करो ये एक लाइन गिवन होगी, ठीक है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे पी क्यू, इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो 2,3 गिवन है और इसके 6,-3, और यहाँ एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट गिवन हो जाएंगे आपको 1,2, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल लेगा। अब हमसे ये पूछेगा कि इनका रेशियो बताओ, इन दोनों मतलब ए का रेशियो क्या होगा इन दोनों पॉइंट से। तो अब हम यूज तो सेक्शन फॉर्मूला ही करने वाले हैं, इतना हमें पता है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बस एक ट्रिक यूज हो जाती है, वो ट्रिक ये होती है कि हमेशा हम लेट करते हैं m1 रेशियो m2 को एज k रेशियो 1 के, ठीक है। और इसी के साथ आप पुट कर दोगे इसमें, तो m1 तो ये k बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा m2, और सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका रेशियो निकल जाएगा। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब अलग अलग जगह कर लो, x, y, x पे करो, m2 क्या माना है 1, ठीक है, और x1 क्या है 2, तो ये हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई 2, प्लस m1 क्या है k है तो k आ गया, x2 क्या है x2 ये रहा 6, तो ये 6 हो गया, अपॉन इन दोनों का सम क्या हो जाएगा k प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब y पे आओ, m2 यानी कि 1 प्लस y1 यानी कि 3, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -3, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो -3k हो जाएगा, अपॉन फिर से सम क्या हो गया k प्लस 1, ठीक है। अब क्या करो, हमें ये गिवन है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू में पुट करके देख लो, किसी में भी पुट कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। जब हम पुट करेंगे तो 2 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1, ठीक है, 1 पुट कर दिया x की जगह पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 6k, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भेज दो इधर -6k, इसको भेजो इधर 1 हो जाएगा, तो -5k इक्वल टू 1, k इक्वल टू -1/5। तो रेशियो क्या बना हमारा रेशियो हो जाएगा, क्या माना था हमने, m1 रेशियो m2 इक्वल टू k रेशियो 1, k क्या है हमारा -1/5 रेशियो 1। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हो गए हमारे अभी तक के क्वेश्चंस। अब आते हैं हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो हमें उसमें प्रूफ करना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है। सपोज करो ये मैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस की ट्रिक बता रहा हूँ। पहला, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो जब भी हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स को इक्वल बताएंगे, ठीक है, और डायगोनल्स को इक्वल बताएंगे, ठीक है। ये ट्रिक है रेक्टेंगल की। फिर स्क्वायर पे आओ। जब हम स्क्वायर के बारे में करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑल साइड्स इक्वल, जो बेसिक हमें मालूम होता है ना वो प्रूव करना होता है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये प्रूव करेंगे, और डायगोनली भी इक्वल होता है, ये प्रूव करेंगे। अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगल बनना है, इस चीज को प्रूव करो। कैसे करना है, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दो, डायगोनल इक्वल दिखा दो। स्क्वायर प्रूफ करना है, चारों साइड इक्वल दिखा दो और डायगोनल इक्वल दिखा दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रोम्बस इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, केवल सारी साइड्स इक्वल दिखा दो, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब क्या रहा हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे हम, जो पेयर हैं दोनों के साइड्स के जो पेयर हैं वो इक्वल प्रूफ कर दो, बोथ पेयर्स आर
इक्वल, सॉरी बोथ पेयर साइड्स आर इक्वल, जो साइड्स के पेयर हैं उन्हें इक्वल प्रूव कर दो, और प्रूव कर दो कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब फिफ्थ ट्राइंगल, हमें किसी को ट्राइंगल प्रूव करना है तो हमें ये चीज पता पड़नी चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन थर्ड, यानी कि कोई भी ट्राइंगल की दो साइड का सम करेंगे वो थर्ड से हमेशा लार्जर आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होगा आई होप। रेक्टेंगल प्रूफ, अपोजिट साइड डायगोनल इक्वल, स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम दोनों, जो पैरेललोग्राम जैसे ऐसे होता है ना पैरेललोग्राम, ठीक है, सबसे ज्यादा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ही पूछता है, तो इसकी ये अपोजिट पेयर एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करो। फिर जो इसके ये डायगोनल आ रहे हैं ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को प्रूफ करो। ठीक है, ट्राइंगल का मैं बता चुका हूँ, थर्ड साइड वाला। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल। आपका इंट्रो इतना ही है।